मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। देखिए रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता, हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अब की बार हमने। हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है, वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब तो हद हो गई है जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार किसानों पर जुल्म कर रही है। किसानों ने 2 दिन पहले आंदोलन का ऐलान किया था कि 26 तारीख को हम दिल्ली में दाखिल होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। देखिए रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता, हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। किसानों ने अपना मन बना लिया है और वो तमाम हरियाणा की जो जिले थे, राज्य थे, वो जितनी भी बैरिकेड्स और पत्थर लगाए गए थे उनको सबको तोड़कर अब दिल्ली में घुस चुके हैं। अभी ताज़ा खबर है कि वो सिंध बॉर्डर पे और पानीपत के बॉर्डर पे लगातार जो है पुलिस बल में और किसानों में लगातार मुठभेड़ चल रही है, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस है या जो बल है, हमारे सुरक्षा बल, वो किस तरीके से लगातार टीयर गैस के फायर कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार किसानों को लेकर कितनी संवेदनहीन है। जिमीदारों ना परेशान करे, जहाँ जिमीदारों ना परेशान करा, जिमीदार परेशान हो चुका, मरने की गार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता, परेशान हो गए दिन रात सारा गिल्ला, कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। आपके जरिए से एक बात कहना जहाँ कट्टर नो कि सारी उम्र आवा परवाह नहीं चलती, पछवा भी चला भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। किसानों ने मन बना लिया है कि वो अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे। हमने देखा था कि दिल्ली और पहले जो है हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन अब यूपी में और मध्य प्रदेश और दूसरी जगह के जो दूसरे राज्यों के किसान हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल होते जा रहे हैं। तो अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जो किसान थे वो दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। दिल्ली पहुँच के मानोगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, नहीं है कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुँचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पर यूँ बोले हैं, अभी हम वापस नहीं आएंगे। किसानों का सीधा कहना है कि वो संसद का घेराव करेंगे जब तक मोदी जी या सरकार आश्वासन नहीं देती। जो उनकी एमएसपी खत्म कर दी गई है, जो उनके खेती को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से इनको ठेके पे देने के लिए जो 3 नए कानून लाए गए हैं, उसके खिलाफ किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, क्योंकि किसानों का कहना है, साफ कहना है। आप ये पहले ये वीडियो देखिए, ये एक सरदार जी हैं जो पुलिस को समझा रहे हैं, आप ये वीडियो सुनिए। दिस इज नो वे ऑफ हैंडलिंग सच एन एजिटेशन। ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। किसानों की जमीन ही ले गए तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर से। सरदार जी कह रहे हैं ये एक आंदोलन है, इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता। ये पूरे भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको असरअंदाज करेगा। किसान की जब खेती जो है ठेके पे दे दी गए हैं तो उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे तमाम किसान हैं जो एक किसान कहते हैं रैली में कि उनके पास नौकरी नहीं थी, वो बीए पास है, ग्रेजुएट है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने अपने जो उनका ख़ानदानी काम था, खेती का काम, उन्होंने वो शुरू किया। उनके दादा परदादा वही करते आए थे, लेकिन अब सरकार ने उनके खेतों को भी, ज़मीनों को भी ठेके पर देने का जो कानून लाया है, जो एमएसपी नहीं मिलने का कानून है, जो 3 कानून किसान विरोधी है, उसके बाद से वो अब अपनी ज़मीन में भी ऐसे पराया सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदारी पे वो काम करेंगे और काम का जो उनकी जो मेहनताना होगा वो नहीं मिलेगा, तो वो एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वो आउटरीच निकल के आ रहा है और किसान लगातार सड़कों पर आ चुके हैं। अब दिल्ली में वो एंटर हो चुके हैं। दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अब की बार हमने। हरियाणा पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है
जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और खट्टर की भी आंख मिच रही है। वो आदमी कभी सरपंच बनने लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया है। इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोग कि समझो, अभी मैं देख रहा था तो एबीपी के एक रिपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि पुलिस जो है वो किसानों को आंसू गैस से, जो टीयर गैस है, उससे समझाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कि जो टीयर गैस है उससे कैसे किसी को समझाया जा सकता है। टीवीओ का कैमरा है वो हमेशा जो है इधर रहता है पुलिस की तरफ, ताकि सामने से दिखे कि जो सामने से, अब तो ये भी इल्ज़ाम लगने लगा है कि ये प्रोटेस्ट जो है इसमें खालिस्तानी जो है वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। खालिस्तानियों, इनके पास इनपुट्स आए हैं, जो गोदी मीडिया, उनके पास इनपुट्स आए हैं कि खालिस्तानियों का एजेंडा है कि वो दिल्ली आकर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। अगर आपके पास ऐसे इनपुट्स हैं तो आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे तमाम सवाल है। इसमें सबसे बेहद और निराशाजनक जो है वो गोदी मीडिया का किरदार है। गोदी मीडिया अगर जो देश का अन्नदाता है, जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरता है, जो सबको खिलाता है, उसको भी अब जो है गोदी मीडिया उसको भी आतंकवादी बताने को मजबूर है, तैयार है, क्योंकि उसको खालिस्तान से जोड़कर उनको भी खालिस्तानी बताकर उनको भी आतंकवादी घोषित करने का इनका एजेंडा चालू हो गया है। तो गोदी मीडिया के लिए साफ है, अगर किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, और मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, और SC ST OBC करे तो उन पे गोलियां चलवा दो। और उनके आंदोलन को ताकत के बल पे, हमेशा जो है मोदी सरकार जब से आई है वो ताकत के बल पे आंदोलनों को कुचलने का इरादा रखती है। हम लगातार आपको अपडेट देंगे। आज जिस तरीके से पूरा आंदोलन भड़का हुआ है, पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जब हम आ रहे थे तो दिल्ली में भी कई मेट्रो स्टेशन और कई रोड पर पुलिस ही पुलिस थी। तो सरकार की पूरी मंशा है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचला जाए, जबकि होना ये चाहिए कि किसानों के जो नेता हैं या लीडर हैं उनसे बात करें, बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। क्योंकि जब किसान के पास जो ज़मीन है वो ही नहीं रहेगी तो वो फिर ठगा हुआ महसूस करेगा। अब जिस तरीके से इन 3 कानून के जरिए जो खेती बाड़ी है उनकी ज़मीनों को जो प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है वो बेहद ही निराशाजनक है, जिससे किसानों में एक जो गुस्सा फूटा हुआ है वो अब बाहर निकल के आ रहा है। आप तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे किस तरीके की वीडियोस आ रही है सामने, क्योंकि किसान पूरा मन बना के अब दिल्ली में घुस चुके हैं। उनके ट्रक ट्रॉली में तमाम कई दिनों का ऐसा खाने पीने का सामान है, वो लगता है कि अब बिना कानून को वापस करे या बिना कानून को वापस लिए जब तक सरकार नहीं लेती वो वापस जाने का इरादा नहीं रखते। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि दिल्ली में मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल से परमिशन मांगी है कि जो स्टेडियम है दिल्ली में उनको जेल में तब्दील किया जाए, ताकि जो आंदोलनकारी है, जो किसान आंदोलनकारी जो हरियाणा पंजाब से चलकर दिल्ली में आए हैं, उनको उन जेलों में डाला जा सके। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अभी भी सरकार की मंशा नहीं है कि उनसे बात की जाए, सिर्फ बल के जो उनका बल है, जो ताकत दिखाकर वो उनको कुचलने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को एक बात जान लेनी चाहिए कि जब तक अगर इस आंदोलन को बल के जरिए दबाने की कोशिश की तो ये और व्यापक होगा। और जब ऐसे आंदोलन जो ज़मीन से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं, वो जब एक व्यापक आंदोलन रहती है तो अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। तो मोदी सरकार ने साफ मन बना लिया है कि जो किसान आएंगे उनको स्टेडियम के ज़रिए उनको जेलों में डालने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपने पूरे मूड में है कि जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते वो लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपकी क्या राय इस मुद्दे पे कि जो किसान का आंदोलन है वो कहाँ तक व्यापक हो सकता है, या इस आंदोलन को कैसे और लीड किया जा सकता है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।